पढ़ेंगे सीआरएम में क्या पढ़ेंगे, ईसीआरएम, इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक सीआरएम का ही, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए यूज़ आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो हम ऑनलाइन जो डिजिटली वर्क कर रहे हैं वो से उसके लिए क्या काम आता है, ईसीआरएम। ईसीआरएम जो है हमारा प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, जिसमें हमारा इंटरनेट यूज़ होता है, वही क्या होता है हमारा ईसीआरएम। और जो हमारा पिछला था वो सीआरएम था। सीआरएम हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था और मॉडर्न अप्रोच कौन सा आया है, हमारा ईसीआरएम, जो कि हमारे अब सब उसे ही यूज़ कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सब इसे ही यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, इसका मेन मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शनल कर रहा है, मैनेज कर रहा है कस्टमर्स को इंटरेक्ट करने में वेबसाइट्स के द्वारा, हमारे ऑनलाइन चैनल्स के द्वारा, कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा, ये सब चीज़ें जैसे कि हमारी वेबसाइट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऐप्स हो गए हमारी, इन सब चीज़ों के। अब हमारा डिफरेंशिएट बताएंगे कन्वर्सेशन, जो कि ये हमारा पुराना सीआरएम होता है और ये हमारा इंटरनेट के बेस्ड पर होता है, जो कि ईसीआरएम होता है। ये हमारा सीआरएम होता है। कस्टमर कॉन्टैक्ट हो, कस्टमर को हम कॉन्टैक्ट किस से कर सकते थे, टेलीफोन के द्वारा कर सकते थे, ईमेल्स के द्वारा कर सकते थे, और पर्सनल मतलब कि खुद जाकर बात कर सकते थे। पर्सनली सेलिंग, जो कि हम डोर टू डोर जाकर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सेलिंग करते हैं, कस्टमर से जाकर बात करते हैं। एम्फेसिस ऑन द सेल सर्विसेज, मतलब कि आप जब हमने अपने प्रोडक्ट को बेच दिया उसके बाद क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए ईमेल के द्वारा। इफेक्टिव एंड इंटीमेटेड कंप्लेंट हैंडलिंग, मतलब कि कोई भी उन्हें दिक्कतें आती हैं, कोई भी उन्हें परेशानियां आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, वो सब क्या करते हैं, वो हैंडल करते हैं सीआरएम। रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर सर्विस, वो हमें कस्टमर एक वो जो सीआरएम है, जो सीआरएम जो है वो हमारे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराता है यानी, और फाइनली उन्हें क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। कस्टमर्स को क्या करता है, वो सेटिस्फाइड करता है। अब हमें इंटरनेट से लिंक कर दिया सीआरएम को, जो कि हमारा ईसीआरएम बन गया या इंटरनेट बेस्ड सीआरएम बन गया। पहला कस्टमर डाटाबेस मैनेज, कस्टमर्स को जो है हम अपने उसके डाटा के उससे ही मैनेज करते हैं कि उसका डाटा किस तरीके से है, वो किस तरीके से लाइक करता है, किस पोस्ट को डिसलाइक करता है, उस हिसाब से हम उसका कैंपेन तैयार करते हैं और उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। इफ़ेक्टिव डाटा माइनिंग, जिसमें हम उसका डाटा को यूज़ कर ही क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट के कैंपेन बनाते हैं जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ को अट्रैक्टिव हो। लिबरलाइजेशन टेक्नोलॉजीज फॉर कस्टमर सर्विसेज, जिसमें हम उसके लिए अब न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, कस्टमर्स की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी से हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वॉल्यूम बी सर्विस बाय टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम मतलब कि लार्ज अमाउंट पर हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो होती हैं उनके हिसाब से, और उन्हें सर्विस उसी के बेस्ड पर क्या करते हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो है वो ऐसा होता है जैसे कि हमने किसी मॉल में जाकर शॉपिंग की, तो वो क्या हुआ हमारे लिए, उसमें हमने क्या किया, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, ये क्या हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, जो कि जिसमें हम मॉल से कुछ चीज़ खरीदने के बाद कुछ पे करते हैं ऑनलाइन डिजिटली, तो वो क्या कराता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, जो कि हमारे इंटरनेट के बेस्ड पर होता है। कॉल सेंटर, जैसे कि हमने कॉल्स के हेल्प से कर दिया, जैसे हमने वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंस के हेल्प से कर दिया, ये सब चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कराना उसे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, मतलब कि हमारे जितने भी मैट्रिक्स, जितने भी रिप्रेजेंटली, इसमें हम टोटली प्रॉफिट जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी का, और उसके बाद जनरेट करते हैं हम कस्टमर्स के रिलेशनशिप्स को। जैसे कि हमारे जितना भी हमें प्रॉफिट होता है वो सब चीज़ें हमारी इसमें आती है, इसमें हमारा प्रॉफिट दिखाते हैं, मैटर रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारे क्या होता है, इसमें उसी के बेस पर हमें क्या मिलती है, सर्विस को कस्टमाइज़ किया जाता है हमारी सर्विस को। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको और नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।